गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन अक्सर 8 नंबर का पूछा जाता है, या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर से पूछा जाएगा या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से पूछा जाएगा। दोनों में से एक में से 8 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ऑप्शन में एक 8 नंबर की थ्योरी मिलेगी, वो भी हम समय समय पर बताते जा रहे हैं। थ्योरी जैसे चैप्टर में आती है। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। A, B, C were partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as at 1 अप्रैल 2011 was as follows. उनकी बैलेंस शीट दी गई है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 5,000, रिजर्व फंड 6,000, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व 2,000। कैपिटल जो A, B, C तीनों की दे रखी है, एक की 50,000, बी की 35,000 और सी की 25,000 रुपये, टोटल 1,10,000। इस साइड आपको दिया गया है कैश, सन्ड्री डेबिटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट, बिल्डिंग, गुडविल। ओल्ड गुडविल यानी कि बुक्स में दी गई है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कल बताया था इनकी कैसे एंट्री करते हैं, यानी कि लास्ट वीडियो में। सी रिटायर ऑन अबाउट डेट एंड द पार्टनर्स एग्रीड दैट। अबाउट डेट को सी रिटायरमेंट हो गया और पार्टनर इस प्रकार एग्री हुए। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। गुडविल है वो 2 वर्ष के क्रय के आधार पर कैलकुलेशन की जाएगी लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट पर। प्रॉफिट है जो लास्ट 31 मार्च 2008 का 14,400, 2009 का 20,000, 2010 का लॉस है 10,000 और 2011 का 15,600 है। सॉरी, रुपए का निशान बना है, उससे 1 थोड़ा मतलब हाइड हो गया। उसके बाद देखिए 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 5%। स्टॉक एप्रिशिएट बाय 10%। स्टॉक को एप्रिशिएट किया। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। बिल्डिंग बी एप्रिशिएट बाय 20%। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। ठीक है। उसके बाद है पास जर्नल एंट्री एंड प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। देखिए जर्नल एंट्री लगभग पक्के पेपर में पूछता नहीं, और वैसे भी मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको बता दी थी करके। अब हम सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें वर्तमान गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी कैलकुलेशन एक बार यहीं कर लेते हैं। मैं पहले वर्किंग नोट में गुडविल की कैलकुलेशन कर देता हूँ, उसके बाद बढ़ाएंगे वर्किंग नोट। तो हम कल लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, जो आपको पहले करनी बता दी। टोटल प्रॉफिट कितना है, पीछे के 4 साल का जोड़ लेंगे। 2008 का कितना था, 14,400, ये ऊपर लिखा है, देखिए यहाँ से लिख रहे हैं 14,400 जमा 2009 का था 20,000 जमा 2010 का था 10,000 रुपये लॉस, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का, प्लस 2011 का था 15,600, ये मैंने सारे लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे। 14,400 और 20,000 जोड़ेंगे 34,400। 34,400 में अगर हम 15,600 जोड़ेंगे तो टोटल आएंगे 50,000। उसमें से 10,000 माइनस के घटा दिए, टोटल आ जाएगा 40,000। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। मैं गुडविल फास्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि गुडविल के चैप्टर में हमने गुडविल कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो बता दी थी। ये लिखा 40,000 डिवाइड बाई 4 साल थे, 1 2 3 4 से भाग कर देंगे, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। और गुडविल हम लिख देंगे, गुडविल कितनी आएगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 years परचेज। इन्होंने लिखा है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल गुडविल कितनी आ गई, 20,000। उसके बाद मैं यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि यहाँ 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर कौन कौन से हैं, A:B:C। उनके रेशियो हैं 5:3:2। उसके बाद क्या, सी रिटायर। कोई न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है कौन किससे किस रेशियो में एक्वायर करेगा, तो सी सीधा चला जाएगा। जो 5:3 बचेगा वही तो क्या होगा, न्यू रेशियो, और वही क्या होगा, गेनिंग रेशियो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मैंने परफॉर्मा पहले बना लिया ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपए निशान लगा दिए। उसके बाद आप देखिए जो पहले ही रिवैल्यूएशन की एंट्री लिखी थी 5% प्रोविजन, यानी 2 नंबर से पढ़ना शुरू करें। 1 नंबर की गुडविल कैलकुलेट कर ली। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेड ऑन डेबिटर्स। डेबिटर्स पर 5% प्रोविजन बनाना है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिखा जाएगा डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि एक लाइबिलिटीज यानी कि एक लाइबिलिटीज बढ़ रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट।
डाउटफुल डेब्ट के लिए प्रोविजन बना दिया, कितने परसेंट, 10%। तो टोटल हमारे पास डेबिटर्स थे 8,000, 8,000 का 10% कितना आएगा, आप कैलकुलेट करें कितना आएगा, 800। उसके बाद देखिए अगला रिवैल्यूएशन की क्या आइटम दे रखी थी, 3 नंबर पढ़े, स्टॉक टू बी एप्रिशिएट बाई 10%। स्टॉक को 10% एप्रिशिएट करना है। अब स्टॉक देखें कितना है, 40,000, 40,000 का 10% हमें एप्रिशिएट करना है, तो इस साइड लिख देंगे क्रेडिट में बाई स्टॉक, यानी इंक्रीज इन असेस्ड, क्रेडिट में लिखा जाता है बाई स्टॉक अकाउंट। स्टॉक कितने से एप्रिशिएट हो रहे हैं, 4,000 से। उसके बाद है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स है वो वैल्यूलेस है, पेटेंट्स असेस्ड है हमारी, कितने की असेस्ड है, टोटल 4,000 की, वैल्यूलेस यानी कि असेस्ड डिक्रीज हो रही है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे 2 पेटेंट्स, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो ये लिख दिया हमने 4,000। उसके बाद अगली हमारे पास जो लिखी है, ये 4 नंबर तक पहुंच गए थे। 5वां बिल्डिंग भी एप्रिशिएट बाय 20%, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है तो इंक्रीज इस साइड लिख देंगे बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट हो रही है, 20%। बिल्डिंग की वैल्यू देखो कितनी थी, 60,000, 60,000 का 20% कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक है। उसके बाद है एक चीज और बच गई, 6 नंबर, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन बुक वैल्यू। लाइबिलिटी जो है जितनी भी उसमें 2,000 रुपए ज्यादा देने हैं, 2,000 रुपए ज्यादा देने हैं, तो इस साइड हम लिख देंगे 2 क्रेडिटर्स, 2 क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स कितने आ जाएंगे, 2,000। तो देखिए अब तक हमने जो करना था वो कर दिया। ठीक है। एक भाई छोटी सी मिस्टेक है, ये सन्ड्री डेबिटर्स 8,000 थे, अगर 8,000 का हम 5% निकालेंगे, 5% प्रोविजन बनाना था, तो 800 नहीं आएगा, ये आएगा 400। ठीक है। अब देखिए दोनों साइड का टोटल कर लें, इस साइड का कितना आ रहा है, 2, 4, 6,400, इस साइड का 12,400, सॉरी 12 नहीं, 12,000 ही है और 4 16,000। तो आपको स्पष्ट पता है कि क्रेडिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड का जोड़ लिख देंगे 16,000, और आपको पता है तब क्रेडिट का ज़्यादा हमने पहले बता दिया, तो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन में, तो हम क्या लिख देंगे, हम टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कितना आएगा, 16,000 में से ये घटा देंगे 6,400। अगर 16,000 में से 6,400 हम घटाते हैं तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है 9600, और 9600 को हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 9600, तभी इनका दोनों साइड का टोटल आया 16,000। हमने क्या किया, 16,000 में से ये 6,400 घटा दिए तो 9600 प्रॉफिट आया। उस 9600 को ओल्ड रेशियो में बांट के लिख देंगे। ओल्ड रेशियो में कैसे बांटेंगे, मैं आपको फिर से इसी रफ पेज पर करके इस पेज पर न्यूमेरिकल वाले पर करके दिखाता हूँ। 9600 ओल्ड रेशियो 5:3:2, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5, पहले वाले का हिस्सा 5 अपॉन इनका टोटल 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब 960 की और हम 5 की गुणा कर देंगे, तो जो इसका हिस्सा आएगा ना 1 का, वो आएगा 4800। उसके बाद बी का कितना है, 3, तो इसको आप 5 की जगह कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, और जब 3 से गुणा करेंगे तो इसका हिस्सा आएगा 2880, यानी कि जो है ये हमने लिखा 2880। और सी का हिस्सा इसको किससे गुणा कर देंगे, 960 को 2 से गुणा कर देंगे, और 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 1920। ये इनके प्रॉफिट, मैंने कुछ नहीं किया, जो ये प्रॉफिट था 9600 रुपये, इसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो। उसके बाद देखिए अब बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपसे पहले भी बताया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में या और क्वेश्चनों में, जिसका तो पहला ही है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, बाई बैलेंस BD। जो इनके कैपिटल के बैलेंस थे वो लिख देंगे, बैलेंस शीट में लेकर के चलता हूँ आपको। इनके कैपिटल के बैलेंस है 50,000, 35,000 और 25,000, तीनों के लिख देंगे। 50,000, 35,000 और 25,000 वो हमने इनके दिए लिख। उसके बाद हम अगला काम क्या करेंगे, इस बुक में देखिए जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है वो
हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, और एक ये रिजर्व फंड दे रखा है, रिजर्व फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमने पहले भी बताए थे कि इनको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड हमारे पास 6000 के दिए गए हैं बैलेंस शीट में, उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, वही 5:3:2 में। तो ए के हिस्से आएगा 3000, बी के हिस्से आएगा 1800 और इसके हिस्से आएगा सी के हिस्से 1200। उसके बाद इसी प्रकार बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटेंगे, वो 2000 है, उसको भी इसी रेशियो में बांटेंगे, तो ये आ जाएगा 5600 और 400। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे, आप कर लेंगे, इनको रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में। उसके बाद हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन में 9600 प्रॉफिट हुआ था, ये बटे थे 4800, 2880 और 1920। हम लिख देंगे 4800, 2880 और 1920, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो हमने क्रेडिट साइड की चीजें लिख दी। अब पुरानी बैलेंस शीट में चलें तो इसमें देखिए, जैसे इस साइड लायबिलिटी साइड लिखे थे, रिजर्व फंड बांट दिए, कंपनसेशन रिजर्व बांट दिए, तो इस साइड क्या लिखे, गुडविल। ये भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगी और उनके कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट। तो हम डेबिट साइड क्या लिख देंगे, टू गुडविल अकाउंट। और गुडविल 6000 थी, 6000 को बांट के लिख देंगे, ये आ जाएगा 3000, 1800 और 1200। उनको हमने बांट के लिख दिया। अब देखिए, अब एक असली प्रॉब्लम बचती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो नई गुडविल की कैलकुलेशन करवाई थी, कितनी करवाई थी, 20000। इसमें से सी शेयर, सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है, इसको लिखेंगे 20000 का, उसका हिस्सा कितना था, 2/10, 20 से 20 काट देंगे, उसका हिस्सा आया कितना, 4000। और इस 4000 को जो ओल्ड पार्टनर हैं, यानी कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, वो उसको देंगे किस रेशियो में, वो उसको देंगे रेशियो में, यानी कि इस 4000 को कंटिन्यूइंग रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो 5:3। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होती है वो इस प्रकार होती है, जो देने वाले पार्टनर होते हैं, जो पार्टनर जा रहा है उसका कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होता है, और जो कंटिन्यूइंग है, यानी कि इसमें कंटिन्यूइंग कौन सा रहेगा, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, और जा कौन रहा है, सी। तो यहाँ लिखेंगे 2C इज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लेकर के जाएगा, 4000। इस 4000 को ये बांट लेंगे, वो देंगे उनके अकाउंट। 4000 पहले का 5/8, 8×5 = 40, 500, 5 5 2500 देगा ए, और फिर ये 4000 टोटल रुपए थे, 3/8, 8 से काट देंगे 500, कितना आ जाएगा, 1500। यानी कि कुछ नहीं, जो गेनिंग रेशियो था 5:3, उसमें जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट तो क्या हो जाएंगे, डेबिट, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका टोटल उसके हिस्से से कितना हो जाएगा, 4000। उसका हिस्सा कितना आया था, 4000। अब देखिए, सीज कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो उसके तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। देंगे कौन, यहां हम लिखेंगे, देखिए बाई एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट ए ने कितने दिए, 2500, बाई बीज कैपिटल अकाउंट, बी ने कितने दिए, 1500। और इस साइड हम लिखेंगे डेबिट में 2C's कैपिटल अकाउंट, और एक के में लिख देंगे 2500 और यहाँ लिख देंगे 1500। हमने कुछ नहीं किया, ये जो एक जर्नल एंट्री होती है गुडविल की, जब एक रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर के जाता है, उसकी एंट्री की अक्सर हम इसे छोड़ देते हैं। ये हो गई। अब क्या करेंगे, हम इनका टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, और किस साइड का ज़्यादा है वो देखेंगे। तो अक्सर इसमें, मतलब इस क्वेश्चन में तो है ही क्रेडिट साइड का ज़्यादा, इनका टोटल आएगा इसका 58,800। इन सभी को जोड़ेंगे तो आप जोड़ लें खुद, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 40,280, और इन सब को जोड़ेंगे तो 32,520। अगर आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें तो इसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि उसको पेमेंट कर दी जो पार्टनर जा रहा है, नहीं। अगर हमें पेमेंट करने के लिए नहीं कहा गया है तो हम क्या करेंगे, ये जो रुपए उसके बढ़ते हैं, यानी उसके टोटल आए 32,500
20 इस साइड बैलेंस लिखेंगे, वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे, सॉरी लोन अकाउंट में 2 सीज लोन अकाउंट, सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बचे हुए 32,520 थे, इसमें से 1200 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 31,320। ये 31,320 रुपये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। और इनके कितने बैलेंस बचे, ये 58,800 थे, इसमें थे 5,000, ये इनका टोटल करेंगे 3,000 और 2,500 का, तो ये आ जाएगा 5,500। 5,500 का हटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 53,300। और इसका ये 40,280 है, उसमें से 1,500 और 1,800 ये 3,300 घटेंगे। 3,300 घटाने के बाद हमारे पास बचेंगे 36,980। और अब इन दोनों साइड का जोड़ कर देंगे, 58,800, 40,280 और 32,520। ये हमारी, इसके नीचे 2 लाइन लगाते हैं जोड़ के नीचे, ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हमें बैलेंस शीट बनानी, ठीक है, बैलेंस शीट बनाना है तो उसके लिए मैंने भी बैलेंस शीट का परफॉर्मा तो पहले ही बना लिया है। ये है बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011 को जो हमारी बैलेंस शीट बनाएंगे लायबिलिटीज असेस्ड, देखिए तो पुरानी बैलेंस शीट पर आ जाइए। सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे कितने के, 10,000 के हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने लिखे, ये ध्यान रहे इसका रिवैल्यूएशन दिया था, बिल्कुल दिया था लास्ट में, किसके 2,000 रुपये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो 2,000 बढ़ा के लिख देंगे, कितने हो जाएंगे, अब ये कितने के हो गए, 12,000 के। उसके बाद इसमें है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 5,000 का था, हमने इसका कुछ नहीं किया तो सीधा लिख लेंगे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितना है, ये 5,000, तो हम यहाँ इतना लिख देंगे 5,000। उसके बाद है, देखिए हम बैलेंस शीट में फिर से ले चलता हूँ, रिजर्व फंड हमने ट्रांसफर कर दिए, नहीं लिखे जाएंगे, ये 6,000। कंपनसेशन रिजर्व हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, नहीं लिखे जाएंगे, कैपिटल लिखी जाएगी, लेकिन कैपिटल ये नहीं लिखी जाएगी, जो हमने निकाली है कैपिटल अकाउंट में वो लिखी जाएगी। तो सबसे पहले टी का तो सी का तो क्या है, लोन अकाउंट, तो हम यहाँ लिख देंगे सीज लोन अकाउंट। सीज लोन अकाउंट, सी का लोन कितना, 31,320, और वो यहाँ हम लिख देंगे 31,320 लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल ए और बी की बच गई क्योंकि सी तो रिटायरमेंट हो रहा है, तो ए की बची है 53,300, तो ए की कैपिटल लिख देंगे 53,300, और बी की है 36,980, क्योंकि जो यहाँ लिखी थी ये हमने उठा के लिख दी। इस प्रकार इसका लायबिलिटी साइड तो टोटल हो गया। अब देखिए दूसरी साइड कैश। देखिए कैश, अब उसको नगद पेमेंट देते तो जितने रुपए दिए वो कैश से कम करते, अब नहीं दिए तो सीधा लिख देंगे कैश, कैश। और कैश कितने था हमारा 2,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 2,000। उसके बाद थे सन्ड्री डेबिटर्स। देखिए सन्ड्री डेबिटर्स कितने के थे, 8,000, हम यहाँ लिखेंगे अंदर 8,000 और लेस कर देंगे प्रोविज़न, क्योंकि हमने इस पर प्रोविज़न बनाया था कितने रुपए का, 5%, 400 का, 400 कम कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे 7,600 रुपये लिख देंगे। उसके बाद देखिए स्टॉक लिख देंगे, स्टॉक को एप्रिसिएट किया था कितने से, 10% से, यानी कि यहाँ स्टॉक कितने का हो जाएगा, 40 और 4 44,000। बैलेंस शीट में लिखते वक्त ये जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद बैलेंस शीट में ये लिख दिया स्टॉक। स्टॉक के बाद आप देखिए फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो सीधा लिख देंगे फर्नीचर को हम 13,000 का ही, फर्नीचर, फर्नीचर 13,000 का था, हमने लिख दिया 13,000। फर्नीचर के बाद देखिए आगे आता पेटेंट्स, पेटेंट वैल्यूलेस, अब नहीं लिखेंगे, इनका मूल्य 0 होगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग को लिख देंगे, और बिल्डिंग कितने की होगी, 20% इंक्रीज की थी, यानी कि 12,000 की, 60 और 12 कितना आ जाएगा,
72,000। और उसके बाद है गुडविल। गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो इसको लिखेंगे नहीं, बस ये था बैलेंस शीट में, दोनों साइड लिख दिया। दोनों साइड का टोटल कर देंगे और आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,38,600। 1,38,600 ये आएगा आपका, ये मतलब बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कंप्लीट। इस प्रकार अगर ये इतना क्वेश्चन आप करते हैं तो आपका 8 नंबर का कार्य कंप्लीट।